नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा न्यूज में और आपके साथ मैं खुश श्रुति। चलिए बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान करने के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। 4 मई को प्रथम चरण में होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। निकाय चुनाव के लिए भाजपा, बसपा, सपा और कांग्रेस ने नगर पंचायत, नगर पालिका, महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। काफी उठापटक के बाद आखिरकार सभी चारों ओर पार्टियों के प्रत्याशियों का नाम सामने आ गया है। ऐसे में प्रत्याशी अपने समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था और पूरे दिन नगर निगम में प्रत्याशियों की भीड़ जमा रही। भाजपा में प्रत्याशी के टिकट के लिए काफी उठापटक चली, लेकिन अंत में राजनीतिक समीकरण बैठाकर प्रत्याशी का नाम स्पष्ट किया गया। भाजपा पार्टी के प्रत्याशी का नाम स्पष्ट होने के बाद सरगर्मियां तेज हुई, तो अन्य पार्टियों ने भी अपने समीकरण बैठाकर प्रत्याशियों का नाम स्पष्ट किया, जिसमें भाजपा के चर्चित चेहरे के तौर पर एडवोकेट राघवेंद्र व्यास के रूप में मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने मनोज चौधरी, बसपा ने अनिल कुमार पॉलीवाल, कांग्रेस बीपी जनता दल पार्टी से उदय प्रताप सिंह भदौरिया, जन अधिकार पार्टी से मनोज राठौर एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को मौका दिया है। चुनावी रणनीति यहीं समाप्त न होकर दिलचस्प मोड़ लेने पहुंचने की उम्मीद जगाई जा रही है, जिसमें समीकरण जातिगत इशारों में वोटर पर अड़े होने की रणनीति में फैसला कर सकता है। यदि देखा जाए तो नगर पंचायत का निकाय चुनाव का फैसला अनुसूचित जाति के वोटरों पर जीत की इकाई पर इशारा करता है। उमरी में सपा ने जताया राजू सेंगर पर भरोसा। सपा ने एक बार फिर से पार्टी के दमदार कार्यकर्ता के तौर पर राजू सेंगर को प्रत्याशी घोषित कर मौका दिया है। यदि राजनीतिक समीकरण बैठाकर राजू चुनाव करते हैं तो अन्य राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस सीट से एक बार सपा बाजी मार चुकी है। बीपी जनता दल ने उदय प्रताप सिंह भदौरिया को तो जन अधिकार पार्टी ने मनोज राठौर को मैदान में उतारकर नया मोड़ लाया है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी निकाय चुनाव की तस्वीर बदलने को बेचैन है। फिलहाल आज नामांकन का आखिरी दिन था, जिसमें 22 से अधिक आवेदन आए हैं। मनोज सिभरे की रिपोर्ट। आप जनता दल, जैसे कि निकाय चुनाव का नामांकन चल रहा है, आप नामांकन करके आए, तो जनता के बीच में उतरकर आपने क्या देखा और किस प्रकार का माहौल बन रहा है? देखिए, आपको भी ज्ञात है कि इस बार 2023 में नगर निकाय चुनाव जो है वो आ चुके हैं, तो इसी संबंध में हमारी पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया है और हमने उसका नामांकन आज किया है। बाकी हमारे जो नगर के सभी लोग हैं, आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, चाहे वो गौशाला का प्रकरण हो, गंदगी का प्रकरण हो, भ्रष्टाचारी का प्रकरण हो, नगर के लोगों को परेशान करने का प्रकरण हो, इस तरह से चल रहा है। इसी सभी समस्याओं को देखते हुए विश्वनाथ प्रताप जनता दल को जनता ने अपनी आवाज़ बनाया है और फुल समर्थन के साथ चुनाव लड़ा रही है, और हम इसके लिए जनता का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने विश्वनाथ प्रताप जनता दल पर इतना भरोसा किया कि आप चुनाव लड़ें और नगर का विकास करें। नगर के विकास की रूपरेखा में किस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी और क्या क्या विकास कार्य होंगे? जो एक आम आदमी के लिए होता है वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, जैसे कि किसी भी नगर पंचायत के कार्यालय में कोई भी गरीब से गरीब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है तो उसे कागज़ के लिए हैरान परेशान किया जाता है, ऐसा बंद किया जाएगा। और नालियों की सफाई, नगर की जो भी लाइट की व्यवस्था है वो अच्छी की जाएगी। बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड और बुजुर्गों के लिए अपने यहाँ एक भी पार्क नहीं है। यहाँ पर हमारे माधोगढ़ में मेन बाज़ार से वो तालाब डला है, उसका सुंदरीकरण करा के चारों तरफ फुटपाथ बनाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ की जनता वहाँ पर घूम सके और अच्छे आनंद दादा पार्क बनाने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? सूरज पाल, किस पार्टी से आपको? बहुजन समाज पार्टी। बसपा से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है और आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा यही कहना है कि हमको जनता जताती है जी, तो समाज के प्रति, जनता के प्रति बहुत अच्छा काम करती है। क्या इसके पूर्व भी आपने चुनाव किया है? पार्टी सभासद रहे, फूल सभासद हैं। तो उसका अनुभव क्या है, इसमें अध्यक्ष में कैसा अनुभव होगा? अनुभव तो अपनी जगह बढ़िया है। क्या प्रक्रिया और किस प्रकार से चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी? चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संग मोमनी समाज है, पाल समाज है और प्रजापत समाज भी हमारे साथ में।
और वर्मा जी भी हैं, सभी समाज साथ में हैं ज़्यादातर। किस समाज का आपको सपोर्ट सबसे अधिक अभी मिल रहा है? ब्राह्मण समाज का सपोर्ट मिल रहा है। नाम है आपको? मनोज राठौर, किस पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं आप? जनता पार्टी। आगे अगर यदि आपको जनता सपोर्ट करती है तो किस प्रकार की तैयारी रहेगी और निकाय चुनाव निकालने के उपरांत में किस प्रकार की भूमिका रहेगी नगर के प्रति? विकास के संबंध में क्या विकास आप कराएंगे जो लोगों को क्या विकास की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सबका साथ सबका विकास। जी, आप नामांकन करके आए और कैसी रणनीति बनाई जा रही है और किस प्रकार की भूमिका अदा की जाएगी? जी, मैंने अभी नामांकन अपना दाखिल किया है और मुझे समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और उमरी नगर में पिछली बार भी समाजवादी पार्टी का चेयरमैन हमने स्थापित किया था, उस समय हम नगर अध्यक्ष थे। इस बार सामान सीट होने के कारण पार्टी ने हम पे हमारी कंधों पर जिम्मेदारी डाली है, उसको मैं निर्वहन करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उमरी नगर पंचायत की सीट जिताने का काम करेंगे। आप समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और अच्छी रणनीति के तहत सुनियोजित कार्य किए हैं। आगे चल के किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, नाली, अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं में किस प्रकार का किया जाएगा? जी, मेरा ये मानना है कि आम जनता के बीच में जो क्या है सफाई की व्यवस्था जो पिछले 5 सालों में चली है उससे मैं उसको और दुगना अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा और सभी किसी भी जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो उसको मैं आगे ले जाने का कार्य करूँगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब थी तो उसमें हमने 3 किलोमीटर उमरी नगर के अंदर लाइन डलवाने का काम किया और सभी को स्वच्छ जल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आगे बढ़ने का कदम किया। पार्टी ने आपके एक अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है तो उसको लेकर क्या प्रक्रिया आएगी और किस प्रकार से विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी? ये मैं जनअधिकार पार्टी की तरफ से हमने मनोज कुमार राठौर को जो अपना प्रत्याशी बनाया है उनको पूरे दमखम के साथ जिताने का काम करूंगा और जीत जाने के बाद नगर में जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उनको ठीक कराने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे वो रास्ता हो, चाहे नाली हो या शिक्षा की अव्यवस्था हो, रोशनी की हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अभी नगर में मौजूद हैं, उन सारी समस्याओं को ख़त्म कराने का प्रयास करूंगा। और हमारा प्रत्याशी युवा है, कर्मठ है, पूरी तरह से जनता के प्रति जो भी समस्याएं आएंगी उनका निराकरण कराने के लिए तत्पर रहेगा। के कार्यकर्ता और किस प्रकार से एक नए प्रत्याशी घोषित किया गया है तो आपकी इनके विषय में क्या राय है और किस प्रकार से कार्य की योजना बनाई जाएगी? जी, अभी जनअधिकार पार्टी ने जो अधिकृत प्रत्याशी को बनाया है मनोज राठौर जी को, तो इनके साथ पार्टी जो है पूरा प्रचार करेगी, उनको जिताने का पूरा प्रयास जिता करके इनको लाएंगे और जो भी नगर में व्यवस्थाएं हैं जो अधूरी पड़ी हैं, जो भी योजनाएं हैं उनका पूरा करने के लिए ये प्रतिबद्ध रहेंगे। शिक्षा के प्रति आपकी क्या राय है और इसमें किस प्रकार से सुधार किया है? जनअधिकार पार्टी का नारा ही है गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान। जनअधिकार पार्टी चाहती है कि मैं पूरे प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करूं, जिससे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का, उनको सब एक से मिलकर मिले पढ़ने के लिए। इस पर पूरा पार्टी काम करेगी, जो प्रत्याशी करेंगे वो भी शिक्षा के लिए एक अग्रणी योगदान देंगे। नामांकन हमने आज किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमें अधिकृत किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। कितना समय था आपको मिला नाम? नगर के प्रत्येक वार्ड से प्रत्येक वर्ग का हमको समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा है। माननीय योगी जी ने जो कार्य किया है उसके कार्य के बदले हमको वोट और जनता वोट दे रही है और समर्थन दे रही है। जनता यदि आपको मौका दे तो क्या विकास कर रही है? जनता अगर हमको मौका देगी तो सबसे पहले जो नगर में अव्यवस्थाएँ हैं, जैसे अन्ना प्रथा, हमारे जीतने के जिस दिन हमको प्रमाण पत्र जी मिल जाएगा उसी दिन से आपको ये जो अन्ना प्रथा जो जानवर घूम रहे हैं, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी इनको बंद कराया जाए। भाई किससे आपकी लड़ाई? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से माधवगढ़ नगर पंचायत जीतेगी। बसपा कहीं लड़ाई में देखिए, विधानसभा चुनाव विगत वर्षों में हुआ, आगे विगत वर्षों में विधानसभा हुआ तक बसपा कितने पीछे रही और नगर में भी पिछले चुनाव में राजकिशोर जी से बहुत पीछे रही भारतीय जनता पार्टी से। तो लड़ाई किसी से नहीं है, अपार जन समर्थन मिल रहा है हर वार्ड से, हर वर्ग का, हर जात का हमारे कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अपने
खबरें देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे और कमेंट कर हमें अपने सुझाव जरूर दें।